वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर करेंगे जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ये इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है और इसे जीएल फ्लुएंट्स ने लिखा है। इसके राइटर के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे जिससे आपसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जीएल फ्लुएंट्स, सबसे पहले तो इसका जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इसके राइटर का नाम पूछा जा सकता है। इसके आपको स्पेलिंग याद करनी होगी, GL FUENTES, जीएल फ्लुएंट्स इसके राइटर का नाम है। ये एक मैक्सिकन पर्सन थे, ये राइटर भी थे, पोएट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। बहुत ही अच्छा लिखते थे और इनकी एक अच्छे काम में से एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो लिखते थे उनमें से एक अ लेटर टू गॉड है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के अंदर एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब किया गया है जिसका भगवान में अटूट विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। ऐसा विश्वास कि ऐसा किसी का ही होता है और उस इंसान का नाम था लेंचो, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है। तो ये तो मेन कैरेक्टर है ही, इसके अलावा दो और कैरेक्टर हैं। कहने का मतलब तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जो स्टोरी का, जो इस कहानी का ताना बाना होते हैं। ये तीन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है लेंचो, दूसरा है पोस्टमैन और तीसरा है पोस्टमास्टर। जो लेंचो है वो एक किसान है और उसके कॉर्न फील्ड है, मक्का के खेत हैं। वो अपनी फैमिली के साथ एक वैली में रहता है। कहने का मतलब इस जो कहानी की सेटिंग है ये एक मेक्सिको के गांव की सेटिंग है और मैक्सिकन रूरल एरिया है जो कि एक वैली का सीन शो कर रहा है। एक घाटी में जहां उसकी फैमिली रहती है वहाँ के सीन को लिया गया है, वहाँ की सीन को डिस्क्राइब किया गया है। तो वहाँ पे एक हिल का जो क्रस्ट है, जो हिली एरिया है, सॉरी हिल है, पहाड़ी है, उस बहुत कम ऊंचाई की पहाड़ी है, वहाँ पे लेंचो का घर है और घाटी है, घाटी में उसके खेत हैं। उस पहाड़ी से वो आसानी से अपने खेतों को देख सकता है, वहाँ से बड़ी इजीली उसको दिखाई दे जाते थे। तो यहाँ ये जो सेटिंग है उसके घर की सेटिंग है, खेतों की सेटिंग है जहाँ उसकी फैमिली रहती है। तो लेंचो जो है किसान है और वो कॉर्न फील्ड यानी मक्का की खेती करता है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब उसकी फैमिली को दिखाया गया है। लेंचो, बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, बारिश के लिए वो उसकी फसल भी लहलहा रही है। तो लेंचो सोचता है कि अगर मेरी जो फसल है उसको एक अच्छी सी बारिश मिल जाए तो बहुत अच्छी फसल हो। तो ये वहाँ पे सोच रहा है। पास में ही उसके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बड़े बेटे उसके खेतों में काम कर रहे हैं और छोटे बेटे बच्चे जो है उसके खेल रहे हैं और उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो खाना बना रही है। तो आसमान की तरफ देखता है लेंचो, बैठा हुआ है बाहर। क्या देख रहा है कि बारिश का मौसम, की शायद आज बारिश आ जाए। हवा का रुख देख रहा है, जैसे लोग देखते हैं, पुराने लोग देख के पहचान जाते हैं कि इधर की हवा है तो शायद आज बारिश आ जाए। तो ऐसा ही कुछ लेंचो कर रहा था। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी से, उसकी पत्नी खाना तैयार कर रही है तो उससे वो यही कहता है कि अगर हमारी जो फसल है उसको एक अच्छे से डाउनपोर यानी कि हल्की सी बारिश, एक झड़ी मिल जाए तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो उसकी पत्नी का यही जवाब होता है कि अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। तो ऐसे ही बातें चलती हैं आपस में। उनके जो बच्चे हैं उनको भी आवाज़ लगाकर खाना खाने के लिए बुला लिया जाता है। तो देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, लेंचो बहुत खुश है। तो एकदम से इतनी बारिश जो आती है वो लेंचो को संतुष्ट कर रही है। इस तरीके से आ रही है बारिश
तो उसको फील करने के लिए लेंचो बाहर चला जाता है। तो देखता है वो बारिश जो है बहुत अच्छी लग रही है और उसको ऐसी उम्मीद जगी कि मेरी अब फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी। बच्चे भी खुश हैं, पूरी फैमिली खुश है। तो देखते ही देखते वो जो बारिश है बहुत तेज होनी स्टार्ट हो जाती है। हेल्स गिरते हैं। हेल्स क्या होते हैं? ओले। ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो छोटे ओले गिरते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं, तो उनको फ्रोजन पर्ल्स भी बोला जाता है इस स्टोरी के अंदर। फ्रोजन पर्ल्स यानी कि जमे हुए मोती। पर्ल्स क्या होता है? मोती। तो इनको मोती कहा गया है। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। जो छोटे छोटे ओले थे वो कैसे लग रहे थे? जैसे कि 5 सेंट हो, और बड़े कैसे लग रहे थे कि जैसे 10 सेंट हो। तो यहाँ पे करेंसी की बात इसमें की गई है। मैक्सिकन करेंसी का जिक्र इसमें हुआ है। पहले तो पीसोस एक वर्ड है वो यहाँ पे इस स्टोरी में मेंशन किया गया है, और दूसरा सेंट। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये मैक्सिकन करेंसी की बात यहाँ पे की गई है। तो बारिश है, वो हेल्स गिर रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन देखते ही देखते वो एक तूफान में तब्दील हो जाते हैं। इतना तेज कि लेंचो भी सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो गया, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि रुक जाए। लेकिन बारिश या जो बारिश जो ओलों के तूफान में, हेल स्टॉर्म में बदली थी, तब्दील हुई थी, बिल्कुल भी नहीं रुकी। और ऐसा तूफान आया, ऐसा ओलों का तूफान आया कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो लेंचो बहुत इस चीज़ को देख के दुखी होता है, मन ही मन प्रार्थना करता है कि थम जाए, रुक जाए ये तूफान। तूफान रुकता जरूर है लेकिन सब कुछ बर्बाद करने के बाद। तो बच्चे उसको देखते हैं, जब बाहर का नज़ारा देखा कि जैसे कि पूरी वैली को, पूरी घाटी को नमक की चादर से ढक दिया गया, ऐसा सीन था। तो बच्चे उसको देख के बड़े खुश होते हैं, देखते हैं, हंसते हैं। लेकिन लेंचो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि इस साल तो सब कुछ ख़त्म हो गया। हो सकता है जो एक इंसेक्ट लोकस्ट होते हैं वो भी मेरी फसल को इतना नुकसान ना पहुंचाते जितना कि इस तूफान ने, इस हेल स्टॉर्म ने मेरी फसल को पहुंचाया है। तो बहुत परेशान हुआ। तो आ जाता है घर पे, सोचता है, सारी रात सोचता रहता है कि अब क्या होगा। अब सिर्फ एक उम्मीद बची है, वो क्या है? भगवान। भगवान ने आज तक किसी को भूखा नहीं मरने दिया, तो मुझे क्यों मरने देगा? ये सोचते हुए उसकी रात बीत जाती है। सुबह होती है। सोचते सोचते काफी टाइम निकाल लिया। थोड़े समय बाद वो एक निश्चय करता है कि मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा। किस लिए? भगवान से सहायता मांगने। देखो कितना अटूट विश्वास, कितना दृढ़ विश्वास है। भगवान से सहायता मांगने के लिए वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। वहां से एक पेन लेता है, पेपर लेता है और एक लेटर लिखता है भगवान को। क्या कहता है उस लेटर में? कि भगवान मुझे 100 पीसोस चाहिए, 100 पीसोस चाहिए मुझे। एक तो मुझे अपनी जो फसल है बर्बाद हुई है उसकी बुआई करने के लिए, और दूसरा जब तक फसल नहीं हो जाती अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए, यानी घर का खर्चा चलाने के लिए। तो वो ये लेटर लिखता है, लेटर लिख के लेटर बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही वो चला जाता है तो पोस्टमैन उस लेटर को लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है। तो पोस्टमैन ही ऐसा इंसान है जो लेटर्स को घर घर पहुंचाता है। जब उसे उस एड्रेस का पता ही नहीं तो वो पोस्ट मास्टर के पास ही जाएगा पूछने कि मैं कहाँ लेके जाऊँ उस लेटर को। तो जैसे ही वो पोस्ट मास्टर को वो हैंड ओवर करता है उस लेटर को, तो जैसे ही पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो बहुत जोर से हंसता है कि ये क्या है, लेटर कोर्ट को लिखा गया है। लेकिन हंसता है, उसके तुरंत बाद वो सीरियस, गंभीर हो जाता है और एक चीज सोचता है कि काश
मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान में। तो वो एक निश्चय करता है मन ही मन तो नहीं, वो अपने जो स्टाफ है उनसे भी थोड़ा डिस्कशन करता है कि क्यों ना हम इस इंसान की सहायता करें, हेल्प करें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो कलेक्शन करते हैं, चैरिटी करने का प्लान करते हैं। अपने पॉकेट से, अपनी सैलरी से वो थोड़ा थोड़ा शेयर लेके कलेक्ट करते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए एक इन्वेलप में मनी को कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वो लेंचो के लिए वो पैसे इकट्ठे कर लिए और लेंचो को वो देने का प्लान करते हैं। लिख लिया, नीचे सिग्नेचर कर दिए गोड के, और वो कलेक्ट करके मनी जो है इन्वेलप में डाल के रख देते हैं। तो लेंचो जो है, लेंचो की वेट की जाती है, और जैसे ही संडे आता है तो संडे को नॉर्मली जैसे लोग आते हैं वो अपने टाइम पे जैसे तकरीबन आया करता था, उससे पहले ही वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो लेंचो को पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो हैंड ओवर करते हैं उसको। जो इन्वेलप था, जो लेटर था, उसने पूछा कि मेरा कोई लेटर आया, तो उसने कहा जाता है कि हाँ आया, तो उसको वो लेटर दे दिया जाता है। उस लेटर में मनी थी। जैसे ही वो उस लेटर को खोलता है तो पैसे को, जो मनी है, पीसेस को काउंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही काउंट करता है तो उसमें उसके 70 पीसेस यानी 70 पीसेस होते हैं। तो उसको देख के जो ये लेंचो है एकदम से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है उनसे कि मुझे एक पेन दिया जाए, एक पेपर दिया जाए। फिर से वो पेन और पेपर लेता है और उस पेन पेपर को लेके वो लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। और लेटर में वो क्या लिखता है, हैरानीजनक बात है। लेटर में लिखता है कि आपने पैसे जो है भेजे, मुझे मिले, लेकिन मुझे वो पैसे पूरे नहीं मिले। नेक्स्ट टाइम बचे हुए पैसे जब भी तुम भेजो, मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स रहता है। देखिए नया वर्ड है, बंच ऑफ क्रूक्स। किसे बोलते हैं? ठगों का टोला। यानी यहाँ पे ठग, लुटेरे रहते हैं। मुझे ये जो पैसे हैं, रिमेनिंग पैसे, इस पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जीएल फ्रेंड्स ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, लेकिन ये स्टोरी हमें एक सीख देके जाती है। क्या सीख देके जाती है? कि हमें कर्म करने में विश्वास करना चाहिए। भगवान पे विश्वास करो, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इतना मत सोचो अगर नुकसान हो गया तो हो गया। तो आप इतनी हिम्मत रखो कि हम दोबारा फेस करें उस चीज़ को, अपने कर्मों के आधार पे उन चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। यानी सामना करना चाहिए सिचुएशन का। हर किसी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो हमें ये इतना ज़्यादा जो है, हमें ये चीज़ भी सीख मिलती है कि हमें फल को ज़्यादा ना सोच के कर्म करने में अपना जो है अपना विश्वास करना चाहिए कि हमें कर्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और